पिछले 70 साल में मणिपुर जैसा इस देश में नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ, ये अब आकर के हुआ है। मणिपुर के अंदर जो भी हिंसा हुई उस पे मिलिट्री का फ्लैग मार्च हुआ, उसमें मिलिट्री भेजी। सुनो, लेकिन वहां पर दोनों समुदाय को खाली नहीं कराया गया, किसी एक समुदाय को कि आप यहाँ से भागो। लेकिन जब कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया, तब आप जैसे लोग कहाँ थे? तब आपकी जागरूकता कहाँ थी? राहुल गांधी, सोनिया गांधी के आदेश के बाद आईपीएल शुरू हुआ, कांग्रेस की फंडिंग हुई, कांग्रेस को फंडिंग हुई। ये भाई कन्हैया कुमार पे नहीं आएंगे यहाँ बोलने। जब कन्हैया कुमार को काट दिया गया, ऐसे भाइयों के मुंह पे चुपी थी। राजस्थान के अंदर एक पति के आगे उसकी पत्नी को रेप करके तेजाब डाल दिया गया, ये भाई चुप थे। इस देश के प्रधानमंत्री के लिए ये इन्होंने, मैडम ने और इन्होंने दोनों ने मिलकर खूब जम के बात करी। इस देश के प्रधानमंत्री पे धिक्कार है। जिस देश का प्रधानमंत्री सीना चौड़ा करके कहते हैं मैंने 80 करोड़ गरीब लोगों को राशन दिया। अरे भाई 80 करोड़, एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला, या तो आप बोल लीजिए। एक मिनट, 80 करोड़ जिस देश में, एक मिनट देखिए, की बात होने दीजिए, रुकिए, सुनिए पहले की बात होने दीजिए, बात भी सुनेंगे ये। 80 देश में रह रहे हैं, प्लीज मैम, आपकी बात इन्होंने पूरी होने दी, यहाँ तक इन्होंने चुप है, आप इनकी बात बोल दीजिए, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। 140 करोड़ में 140 करोड़ में 80 करोड़ गरीब आदमी हैं, मैंने मुफ्त राशन दिया। पूरे देश में, दुनिया में चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं। अरे ये भी तो बता दो कि कितने गुजराती यहाँ से आपने जेब में पैसे भर भर के, थैला भर भर के यहाँ से भगा दिए। 7.5 लाख करोड़ का भी लेटेस्ट घोटाला हुआ है, सीएजी की रिपोर्ट आई है। ये इनमें से मेरे भाई कोई नहीं बताएंगे आपको। दूसरी बात, इन भाई साहब ने कहा कि विपक्ष जो है चिल्लाता है, विपक्ष की बात नहीं हो रही है। पिछले 70 साल में मणिपुर जैसा इस देश में नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ, ये अब आकर के हुआ है। रही बात, मैडम ने कहा फ्री की रेवड़ी, मेरे भैया मोदी जी ने तो हमारे फ्री का रेवड़ा बांट दे दिया। अडानी को, मुकेश अंबानी को, नीरव मोदी को, विजय माल्या को, ललित मोदी को। हरीश साल्वे है, हो सकता है ये जानते हो ये ना जानते हो, हरीश साल्वे की शादी में ललित मोदी आकर के डांस करता है, मुकेश अंबानी जाते हैं। एक मिनट रुक जाइए। हरीश साल्वे नरेंद्र मोदी जी के गहरे मित्र हैं और वन नेशन वाली जो कमेटी है उसमें मेंबर हैं। अब हरीश साल्वे को जब नीरव मोदी आकर के नाचता, ललित मोदी आकर नाचता है उनकी शादी में, और ललित मोदी भगा दिया इन्होंने, नीरव मोदी, विजय माल्या सारे भगा दिए। और जब भाग गए तो आप ये बताइए, या तो नरेंद्र मोदी जी की और नीरव मोदी की दोनों की सबकी साठगांठ है, क्योंकि हरीश साल्वे की शादी में आकर नाच रहे, हरीश साल्वे की शादी में आकर नाच रहे हैं और हरीश साल्वे को पता है कि ये मेरी शादी में, तो नरेंद्र मोदी जी को नहीं पता, क्यों नहीं उठा कर गिरफ्तार कर लेते? किसको बेवकूफ बना रहे हो? ये एक मिनट के कार्यकाल में आईपीएल शुरू करने वाला ललित मोदी है। फिर वही वाली कांग्रेस के सपोर्ट से आईपीएल शुरू करने वाला ललित मोदी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के आदेश के बाद आईपीएल शुरू हुआ, कांग्रेस की फंडिंग हुई, कांग्रेस को फंडिंग हुई। गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए। ललित मोदी को पैसा कांग्रेस ने कमाया। एक उत्तर मेरे से ये ले ले, मैं जाना चाहूंगा। उसके बाद इन भाई साहब ने बोला मणिपुर के अंदर जो काम हुआ वो आज तक कभी नहीं हुआ। एक पहले आपका जिसका मैं जवाब देना चाहूंगा, आज तक नहीं हुआ। मणिपुर के अंदर जो भी हिंसा हुई उस पे मिलिट्री का फ्लैग मार्च हुआ, उसमें मिलिट्री भेजी। सुनो, लेकिन वहां पर दोनों समुदाय को खाली नहीं कराया गया, किसी एक समुदाय को कि आप यहाँ से भागो। लेकिन जब कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया, तब आप जैसे लोग कहाँ थे? तब आपकी जागरूकता कहाँ थी? इस देश के सरकार की मिलिट्री उस समय नहीं बोली जब कश्मीर में पंडितों को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था। कहाँ थी मिलिट्री? यही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसने आंखें बंद कर ली। आंखें ही बंद नहीं कर ली, इशारा भी कर दिया कि काट के भगा दो, यहाँ से खाली कर दो। मैं सवाल, इन्हें सुन लो पहले। लिया उसने 10 साल बाद कांग्रेस आई। अब मैं कहता हूँ आपकी बात तथ्य बजाओगे तो बीजेपी की नहीं थी, चेक करना। दूसरी बात, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, क्या वो कश्मीरी हिंदुओं को बसा पाई? क्या कश्मीर के लिए उन्होंने कुछ किया? पत्थरबाज बढ़ा दिए, सैनिकों को पत्थर मार रहे थे। क्या बात अभी के 10 साल में क्या करा? अभी के 10 साल में मैं बताता हूँ जितना मनोबल इन्होंने फौज का तोड़ रहे हैं ना। अभी अग्निवीर शहीद हुआ है, उसके घर पे 2
दो जो सर शहीद नहीं, देखिए गाली नहीं दे रहा, आज सच बताइए। उसको हम नमन करते हैं क्योंकि वो हमारे देश का वीर सिपाही था, लेकिन उसने सुसाइड किया। ये आपके बनाए हुए ना कांग्रेस के कानून है, जिसके अंदर अगर कोई सुसाइड करता है तो उसको सम्मान ना दिया जाए। ये आपके कांग्रेस के बनाए हुए अग्निवीर नहीं। आप ये बताइए शहीद का सम्मान किस शहीद को दिया जाएगा, किस कैटेगरी के हिसाब से दिया जाएगा? ये आपके कांग्रेस के बनाए कानून है। चेक करो सर, गूगल करो। जो देश के लिए गोली खाएगा उसको तोपों की सलामी दी जाए, उसको सब कुछ किया जाए, लेकिन जो बेचारा शहीद सुसाइड करता है उसके लिए किया जाए। ये सही कह रहे, कितने दिन हो गए शहीद हुए हुए? कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? अभी 6 दिन हो गए। कितने दिन हो गए शहीद हुए हुए? पता कुछ नहीं। ये भाई कन्हैया कुमार पे नहीं आएंगे यहाँ बोलने। जब कन्हैया कुमार को काट दिया गया, ऐसे भाइयों के मुंह पे चुप्पी थी। राजस्थान के अंदर एक पति के आगे उसकी पत्नी को रेप करके तेजाब डाल दिया गया। ये भाई चुप बात नहीं करने देंगे। जो बोलते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, बुरहान वानी के कांधे पे आंसू वो कौन है? भारत तेरे टुकड़े होंगे कौन है? हमारे देश में रहते हैं, जेएनयू में, हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश की पुलिस सुरक्षा देती है और नारा लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो कौन है? चले जाता है कश्मीरी हिंदुओं का दोषी जिसको मनमोहन सिंह। अब बताओ किसकी बात का जवाब दें? 4 दिन पूरे नहीं हुए पहले मैं बोलने देखिए मैं बताऊं, अग्निवीर नरेंद्र मोदी जी लेके आए, कांग्रेस ने लेके आई थी। क्या हो गया? अच्छा नहीं है क्या? नहीं रुकिए, अच्छा नहीं है क्या? इनके ऊपर चश्मा लगा हुआ इतना मोटा, ये नहीं दिखाई देंगे। अलगाववादी वाली बात करेगा, ठीक है। ये कांग्रेस के टाइम में जब जवान शहीद हो जाते थे तो आम आदमी के घर पे राख कांग्रेस के टाइम में भेज दिया करता था। आज तो सम्मान के साथ होता। अलगाववादी को पैदा नरेंद्र मोदी से अच्छा कौन होगा? सोचिए, 1999 में हमारे देश से पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी। यही अमेरिका बैक फुट पे पीछे पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा था और हम यही इजराइल उस समय बोला था इंडिया से कि आपको कितना हथियार चाहिए, हम हथियार देंगे, आप लड़ो पाकिस्तान से। और हमने कारगिल जीता, इंडिया ने कारगिल जीता इजराइल की मदद से। आज यही लोग कांग्रेस के लोग फिलिस्तीन के जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। मैं पूछता है तो फिलिस्तीन ने क्या किया इंडिया के लिए? कुछ नहीं किया। इजराइल उस समय खड़ा हुआ था, अमेरिका भी नहीं आया था हमारे साथ, इजराइल ने हमारी मदद की। आज मोदी जी उसी दोस्ती को आज चुका रहे हैं, मोदी जी उसी को चुका रहे हैं। जिस इजराइल ने हमारे देश का आज तक एक चूहा भी नहीं मारा, उस इजराइल का ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं। और जो फिलिस्तीन जो हमारे यहाँ साथ में खड़ा नहीं हुआ आज तक, उसका ये वो परामर्श करते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं। तो ऐसे लोग देशभक्त कैसे हो सकते हैं? मैं चाहता हूँ ऐसा परिमाण दे, ये कैसे देशभक्त हैं ये जो उस बंदे का विरोध करते हैं जो भारत के लिए खड़ा है, जो भारत को उस स्तर पर ले जा रहा है। ऐसे लोगों का विरोध करते हैं, ऐसे लोगों को। आइए तथ्यों पर बात करिए सर। नाम बोलिए, आप क्या बोलेंगे? इजराइल हमारा दोस्त है और वो हमेशा रहेगा ही, तो हमें उस पे नाज है, चाहे कोई कुछ भी बोले। हम तो इजराइल के साथ मोदी सही कर रहे हैं कि इजराइल का साथ देंगे? हाँ, हम तो इजराइल का ही साथ देंगे। और इजराइल गलत नहीं कर रहा है, वो फिलिस्तीनियों को नहीं मार रहा है, वो हमारे यहाँ आतंकियों को मार रहे हैं। हम उस चीज से गुजरे हैं। आज पाकिस्तान कितना आतंक फैला रहा है हमारे देश पे हम जानते हैं। जो लोग मरते हैं उनके घर वालों को पूछो क्या आतंकवाद क्या होता है। तो इजराइल बराबर कर रहा है, उसको कैसे गलत कर सकते हैं हम?